औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चरर मोहम्मद इरफान खान, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां वाली। बच्चों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा वो चैप्टर नंबर 15 और सेपरेशन टेक्निक में से हम फिल्ट्रेशन टेक्निक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है जी। ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम सैंपल की केमिकल करेक्टराइजेशन करते हैं। सैंपल की क्या करते हैं? केमिकल करेक्टराइजेशन करते हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ केमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ सैंपल या मैटर भी कह सकते हैं। अब एनालिसिस दो टाइप का होता है, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं, केमिस्ट क्या करता है, एलिमेंट की डिटेक्शन करता है। फॉर एग्जांपल, हमें ग्लूकोज दिया जाता है सैंपल के तौर पे और बीइंग अ केमिस्ट हमें ये कहा जाता है कि आप इसके अंदर हमें एनालाइज करके दो कि कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो जब हम एनालाइज करते हैं तो उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। तो इस एनालिसिस को हम क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। यानी ऐसा एनालिसिस जिसमें हम एलिमेंट की डिटेक्शन करते हैं, इस टाइप के एनालिसिस को हम क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। In qualitative analysis, chemist is concerned with the detection or identification of element present in a compound. Salt analysis और फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन। फॉर एग्जांपल, बेटा जी हमारे पास यही ग्लूकोज है और हमें ये कहा जाता है कि इसके अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं। तो बेटा जी ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप भी होता है, इसके अलावा हाइड्रोक्सल ग्रुप भी होता है। तो ये जो हमने एलिमेंट की डिटेक्शन की है, तो ये हमारा क्या है? क्वालिटेटिव एनालिसिस है जी। इसी तरीके से साल्ट एनालिसिस में हम रेडिकल की डिटेक्शन करते हैं। का एक साल्ट फॉर एग्जांपल NaCl है तो उसके अंदर दो टाइप के रेडिकल है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव हमारे पास बेसिक रेडिकल है और Cl नेगेटिव हमारे पास एसिडिक रेडिकल है। तो ये जो रेडिकल की डिटेक्शन है ये हमारा क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ, यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस है। अब हम देखते हैं जी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है, हम इन एलिमेंट की अमाउंट फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा ग्लूकोज है, तो अब हमें कहा जाता है कि भाई आप ये बताओ कि कितने कार्बन के एटम हैं, कितने हाइड्रोजन के एटम हैं और कितने ऑक्सीजन के एटम हैं। तो ये जो मेरा एनालिसिस होगा ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा, यानी इसमें हम रिलेटिव अमाउंट ऑफ द एलिमेंट कंपाउंड के अंदर फाइंड करेंगे। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम क्या करते हैं? मैस की डिटर्मिनेशन करते हैं जी। ठीक है, तो ये जो अमाउंट की डिटर्मिनेशन है इसमें हम ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस में करते हैं। एक ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है जी, व्हाट आर द मेजर स्टेप इन्वॉल्व इन कंप्लीट क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो बेटा कंप्लीट क्वांटिटेटिव एनालिसिस के कितने स्टेप हैं? 4 स्टेप है। नंबर 1, सैंपल चूज करना, ऑब्टेनिंग अ सैंपल फॉर एनालिसिस। फॉर एग्जांपल हमने ग्लूकोज सैंपल चूज कर लिया जी। अब हम ग्लूकोज के अंदर एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो ये हमारा यानी सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड कंस्टिट्यूएंट, यानी वो किन अज्जा से मिलकर बना, उसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं। नेक्स्ट, मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट। हम ये पहले आइडेंटिफाई कर लिए कि कौन कौन से एलिमेंट, अब हम उनकी अमाउंट फाइंड करेंगे। कार्बन के कितने एटम हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं। तो ये हमारा थर्ड स्टेप हो जाएगा। और आखिर पे हम हतमी नतीजा ये निकालेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट हैं और कितनी कितनी अमाउंट में ये एलिमेंट हैं। तो ड्राइंग द फाइनल कंक्लूजन फॉर एनालिसिस। So these are the 4 steps involved in complete quantitative analysis. अब है जी कौन कौन से मेथड यूज होते हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर के लिए। तो बेटा जी
ये फिजिकल मेथड है जी। तो ये 5 हैं जी। नंबर 1 फिल्ट्रेशन, जो आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा, और क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये 5 हमने पढ़ने हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट है जी, फिल्ट्रेशन है क्या? फिल्ट्रेशन एक ऐसी टेक्निक है जो कि यूज होती है जी हेट्रोजीनियस। फॉर एग्जांपल, हमने एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया है जो कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस भी हो सकता है, लेकिन हमने हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाया, यानी सैंड, कॉमन सॉल्ट, NaCl और वाटर को मिक्स किया है, तो ये हेट्रोजीनियस। अब NaCl तो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा, बट सैंड डिजॉल्व नहीं होगी, तो इस तरीके से जो मिक्सचर बनेगा उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो ये एक ऐसी टेक्निक है, दिस इज द सेपरेशन टेक्निक विच इज यूज टू सेपरेट one of the component of heterogeneous mixture of a solution। ठीक है जी। तो वो जो इनसॉल्युबल कंपोनेंट होगा उसको हम सॉल्यूशन से सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक यूज करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेशन कहेंगे। अब इसका की पॉइंट्स क्या है? सबसे पहले हम सुटेबल सॉल्वेंट, यानी हम ये जो अगर प्रोसेस फिल्ट्रेशन करनी है तो सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन बनाने के लिए सूटेबल सॉल्वेंट लेंगे और फिर सल्यूट लेंगे, तो इन विच वन ऑफ द कंपोनेंट डिसॉल्व कंप्लीटली, जैसे पहले मैं बता चुका हूँ, NaCl, while अदर रिमेन प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल। तो इससे जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो हेट्रोजीनियस नेचर का होगा, जिसमें एक कंपोनेंट कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया और एक प्रैक्टिकली insoluble या undissolved रह गया। Let us take a mixture of common salt and sand. Dissolve this mixture in the distilled water. Common salt will distribute itself completely in the water to give a homogeneous mixture. This homogeneous mixture is the solution of common salt, while the other components, sand, remain undissolved and after some time settle down at the bottom of solution. तो ये अनडिजॉल्व रह जाएगा। तो कॉमन साल्ट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सल्यूट। ये जो कॉमन साल्ट है ये हमारा सल्यूट होगा, जो कि सॉल्वेंट के मुकाबले में कम होगा, और जो वाटर होगा वो हमारा सॉल्वेंट है। तो इन दिस, in a solution, solvent is the component which is present in excess as compared to solute. The process of filtration is used to separate sand, यानी ये जो filtration है एक ऐसी टेक्निक है जो insoluble particle को liquid से अलग करने के लिए यूज होती है। फिर सुन लें, filtration एक ऐसी टेक्निक है जो कि insoluble, sand is insoluble in water, insoluble particle को solution से अलग करने के लिए ये टेक्निक यूज की जाती है। तो इट कैन बी परफॉर्म्ड विद सेवरल टाइप्स ऑफ फिल्टर मीडिया। तो ये इस काम के लिए, फिल्ट्रेशन पर्पस के लिए डिफरेंट टाइप के फिल्टर मीडिया यूज हो सकते हैं। जैसा कि टाइप्स ऑफ फिल्टर मीडिया में हमारे पास दो टाइप के, एक फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्ट्रेशन हो सकती है, और दूसरा है फिल्टर क्रूसिबल। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये दोनों डिस्कस करेंगे। तो ये दो टाइप्स के फिल्टर मीडिया यूज हो सकते हैं, एक है फिल्टर पेपर और दूसरा है फिल्टर क्रूसिबल। लेकिन ये डिपेंड किस पे करता है कि आप जिसको फिल्टर करने जा रहे हैं उसकी नेचर क्या है और प्रेसिपिटेट का साइज क्या है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा फिल्टर मीडियम चूज करना है। ये देखें जी, ये हमारे पास है फनल, और ये फनल के अंदर हमने जो लगाया हुआ है कोन शेप, ये है हमारा फिल्टर पेपर। ये जो नीचे पड़ा है ये है बीकर, ये है जी फनल स्टैंड, और ये जो है ये हमारा है गिलास रॉड। ये गिलास रॉड के ऊपर लिक्विड मिक्सचर हम डाल के इस अंदर डाल रहे हैं फनल के, ताकि स्प्लैशिंग प्रोड्यूस ना हो। ठीक है जी। अब देखें जी, फिल्ट्रेशन प्रोसेस में एक चीज फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाती है, उसको बेटा हम रेजिड्यू कहते हैं, और जो फिल्टर पेपर से लिक्विड पास आउट हो जाता है उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं।
So what is the difference between residue and filtrate? The solid insoluble particle remain on the filter paper. This is known as residue, while the liquid pass through the filter paper is known as filtrate. तो आइए अब हम इसकी एनिमेशन देखते हैं जी. Here we have a dish of sand and a beaker of water. Let's make a mixture by pouring the sand into the beaker and giving it a stir. Now we have a mixture of sand and water. How can we separate the mixture back to its original components? When we have a mixture of a solid and a liquid, we can separate the mixture using a technique called filtration. Here we have a retort stand, glass funnel, filter paper and a beaker. Filter paper is a special kind of paper that helps us separate the solids from the liquids in a mixture. It's made of very tiny fibres pressed together that have teeny tiny holes in between them. When you pour the mixture over the filter paper in a funnel, the liquid can pass through the holes. But the solid pieces are too big to fit through, so they get trapped in the filter paper. Let's see this in action. Great, the mixture has been separated. The solid matter, the sand, is held by the filter paper. We call this the solid residue. The liquid, in this case water, passed through the filter paper. What's left in the beaker is just the water, which we call the filtrate.